बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 21st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट पेज बनाया था उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। और इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए वही टेक्निक जो हमने मेन पेज के लिए यूज़ की थी, यानी मीडिया क्यूरीज, वही यूज़ करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, जैसे ही आ जाए मुझे बताइएगा। ये हमारा कल जहाँ तक हमने किया था कल के लेक्चर में, वो हिस्सा है, यानी blog.css के अंदर हमने ब्लॉग का जो पेज है जिसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट शो होंगी वो हमने डिज़ाइन कर लिया था। इसको जो हमारे पास जो हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन है या जो बड़ी मेन स्क्रीन मीडियम होगी उसके अंदर ये सही फिट आता है। और अब हम इसको रिस्पॉन्सिव करने जा रहे हैं। उससे पहले एक हमारा होवर इफ़ेक्ट रह गया था। इन पे हमने होवर अप्लाई कर दिया था, जब माउस लेके जाएं तो इफ़ेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वाले इमेज पे जो है वो होवर इफ़ेक्ट चेंज करना बाकी है, वो कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और फीचर्ड पोस्ट की जो इमेज है उस पर हमें चेंज करना है, तो यहाँ आएंगे जी। ये फीचर्ड इमेज को मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्टर इसका कॉपी कर लेता हूँ सेम यहाँ पे, और इसके ऊपर मुझे होवर इफ़ेक्ट चाहिए। तो मैं IMG यानी इमेज के ऊपर होवर चाहिए, तो इसके साथ कॉलन एंड होवर लगाऊंगा। और यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप माउस लेके जाते हैं तो पिक्चर थोड़ी जूम हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म जो है प्रॉपर्टी वो यूज़ करूँगा। उसकी वैल्यू स्केल, और स्केल एक्चुअली करता क्या है कि विड्थ और हाइट जो है हम इसमें देते हैं, ये स्केल कर देता है, यानी विड्थ और हाइट को स्केल करता है, बढ़ा देता है। या आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जब इस पर माउस लेके आएँ तो 20% ये पिक्चर की विड्थ और हाइट बढ़ जाए, यानी जूम हो जाए 20% तक। तो मुझे क्या करना होगा कि 1.2 कॉमा 1.2 ये मुझे देना होगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि इमेज को 120 यानी कि 120% तक जूम कर देगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं सॉरी, इसको मैंने सेव किया। बिल्कुल सॉरी, ये और फाइल्स ओपन हैं दूसरे फोल्डर से, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये 21st, इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, और उसके साथ ही इसकी CSS फाइल जो यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे जाएंगे और इसका ये फीचर्ड इमेज का बिल्कुल उसी तरह से ये मैंने कॉपी किया है। ओवर, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू स्केल को मैंने 1.2 कॉमा 1.2 ये दे दिया। ये इसकी 120% तक विड्थ को बढ़ा देगा। इस पे जैसे ही ये देखें मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये स्लोली इसकी विड्थ यानी इसको स्केल कर देता है 120% तक। 1.2 का मतलब ये है। ठीक है, इसको आप ये वाला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर आप सारों को सेम प्रॉपर्टी देना चाहें तो सेम दे सकते हैं। मैंने चूँकि वहाँ फ़िल्टर लगाया है, यहाँ भी फ़िल्टर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो स्केल है इसकी बजाय आप इसको डिफरेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन की काफ़ी प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इसकी वैल्यूज़ हैं, काफ़ी तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हम इसकी जब हम CSS3 का लेक्चर पढ़ रहे थे, जब हमने लास्ट लेक्चर जो CSS के ट्रेनिंग का लेक्चर था उसके अंदर जो लास्ट था CSS3, उसके अंदर ये हमने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो उसमें हमने वो सारी डिस्कस की थी। उनमें से आप जो भी अप्लाई करना चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की तरफ। तो इसको मैं अगर
थोड़ी छोटी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। देखिए, तो ये इसी में इसको स्क्वीज़ कर रहा है, जो कि सही नहीं लग रही है। ठीक है, उसके लिए हमें एक काम करना होगा कि ये जो एरिया है इसको भी फुल विड्थ हो जाना चाहिए, और ये एरिया जो है इसको भी फुल विड्थ हो जाना चाहिए, और ये इसके नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरह से इनको मुझे मैनेज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ कर दिया, और यानी फुल मैक्सिमाइज़ कर दिया मैंने। यहाँ नीचे आके मैं एक मीडिया क्यूरी अप्लाई करूँगा, मीडिया क्यूरी लगाऊँगा। और मीडिया क्यूरी जो है वो आप इसको एक ख़ास विड्थ तक लगा सकते हैं, जिस विड्थ पे ये चेंज हो रही है, मतलब जो आपकी मेन्यू है वो चेंज हो रहा है, उसी विड्थ पे आप इसको भी लगा सकते हैं। यानी आई थिंक हमने इसको 950 दिया था, तो 950 पे हम मीडिया क्यूरी लगा देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे लगाना चाहें, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, आप वहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, और ऐड मीडिया, इसके आगे स्क्रीन एंड, और उसके बाद मैं इसमें मैक्स विड्थ दे दूँगा, और 950 पिक्सल। इसके अंदर सबसे पहले हम देखें तो ये इनका जो इनको फुल विड्थ करने से में सबसे पहले जो उससे भी पहले चीज़ जो करनी है वो ये है कि ये दोनों एक ही लाइन में एलिमेंट आ रहे हैं, यानी साइड बार और ये जो हमारा आर्टिकल एरिया, मेन एरिया है, ये एरिया जिसके अंदर पोस्ट एरिया, ये और साइड बार दोनों एक ही रो में आ रहे हैं। इनको पहले तो हमें फुल विड्थ करने से पहले इनकी ये रो वाली प्रॉपर्टी ख़त्म करनी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको याद होगा हमने इनका जो पेरेंट डिव है यानी मेन, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मेन को हमने फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था। ये देखें आप, इस डिस्प्ले को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, ये फुल विड्थ हो जाएगा। मैं यहाँ आता हूँ और इधर सबसे पहले मेन को कॉल करूँगा, मेन, और उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी फ्लेक्स तो ऑलरेडी है, इसका डिस्प्ले कोई भी ब्लॉक कर देता हूँ मैं। ये मैंने ब्लॉक कर दिया। अब आप इसको देखिए, तो आम नॉर्मल में तो वैसे ही है, लेकिन जैसे ही हम इसको करते हैं तो क्या करता है, ये जो इसके साथ आ रहा था उसको ख़त्म करके नीचे लेके आ गया है। ठीक है, अब चूँकि हमने इसको विड्थ दी हुई है 70% या आई थिंक 67%, तो इसकी विड्थ भी अगर हम फुल करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे और असाइड और जो आर्टिकल है उन दोनों को इकट्ठा कॉल करके दोनों को 100% विड्थ दे देते हैं। ठीक है, अब उनमें चूँकि फ़र्क नहीं है, दोनों को इक्वल विड्थ देनी है, तो इकट्ठे ही दे सकते हैं। असाइड और उसके साथ ही आर्टिकल, जिसको कि हमने क्लास दी हुई है पोस्ट एरिया की। ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल जो है, इसमें चूँकि हमने 2 आर्टिकल्स यूज़ किए ना, आगे भी एक आर्टिकल यूज़ किया है, ये इसको पोस्ट डिस्क्रिप्शन की हमने दी हुई है, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम जस्ट स्पेसिफिकली ये वाले आर्टिकल को कॉल कर रहे हैं, तो इसकी क्लास भी साथ लिखेंगे। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ आर्टिकल के साथ डॉट, और फिर उसके बाद ये क्लास का नेम, इसको यहाँ कॉल करेंगे, और इन दोनों को जो विड्थ है वो मैंने 100% दे दी। अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये आप देखिए, तो अब ये 100% दोनों आ रही हैं। नीचे बिल्कुल ये चीज़ भी बिल्कुल उसी तरह से 100% आ रही है, चाहे इसको जितने मर्जी छोटा साइज़ करते जाएं, ये इसी तरह से रहेगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही एक और चीज़ करनी होगी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसके बाद आगे हम चलते हैं इससे। तो इसके बाद आप देखें तो ये पोस्ट इमेज है, ये वाली पोस्ट इमेज, और इसको हमने पैडिंग कुछ दी हुई है। यहाँ पे आते हैं,
पोस्ट IMG, और इसको आप पैडिंग देखें तो 10% पैडिंग दी हुई है, और उसके बाद इसको विड्थ दी हुई है हमने 30%, ठीक है। और इनको जो उसके अलावा हम इसकी पैडिंग और ये चीज़ को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पोस्ट इमेज, ये नीचे वाली पोस्ट इमेज की बात हो रही है एक्चुअली। तो इसको हम पैडिंग 0 कर देंगे इसकी। ये नीचे आए यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पैडिंग इसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इमेज की पैडिंग ख़त्म कर दी हमने, और उसके बाद आते हैं इसकी जो ये वाला एरिया है पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसको हमने बिल्कुल ये इस तरह से तो सही आ रहा है, लेकिन इसको टॉप से कोई थोड़ा सा यानी मार्जिन देना पड़ेगा। तो हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, और इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए बेहतर ये होगा कि हम इन तीनों ये जो एरिया ये हमारे पास पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन है, इसको हम एक डिव के अंदर कर लेते हैं। पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से सॉरी सिलेक्ट करेंगे, और इसको एक स्टेप आगे कर देते हैं, और इस जगह पे एक डिव लगा लेंगे इसके आउटसाइड, ताकि इसको टॉप से कुछ थोड़ा मार्जिन दिया जा सके। और इस डिव को इसके बाद क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे क्लास दे दी, ये पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ इसको मैंने क्लास दे दी पोस्ट्स विद, यानी इसके साथ मैं S लगा दूंगा, यानी पोस्ट्स विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मैंने इसको क्लास दे दी है। थोड़ा सा डिफरेंस दिया है कि ये सारी पोस्ट की ओवरऑल जो है या फिर इस तरह करें कि PWD कंटेनर में इसको लिख देता हूँ नेम, PWD डैश कंटेनर, PWD कंटेनर मैंने इसका नेम रख दिया है, और इसको हम वहाँ पे कॉल करेंगे और जस्ट मार्जिन दे देंगे। और इसको आप यहाँ की बजाय अगर इधर मीडिया क्यूरी के बाहर भी मार्जिन दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ आते हैं, ये असाइड है, और यहाँ पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर आके हम उसको उस क्लास को लगाएंगे PWD कंटेनर, और उसको यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप 20 पिक्सल ले लिया। इसकी विड्थ भी दे देंगे यहाँ से, जी। ये आप देख रहे हैं कि इसको टॉप से अब थोड़ी सी स्पेस मिल गई है, तो ये एरिया अब उससे नीचे आ रहा है। इसको मार्जिन टॉप हमने दे दिया, इसी तरह से इसको मार्जिन यानी बल्कि टॉप और बॉटम जो है उसको हम जस्ट एक ही प्रॉपर्टी यानी टॉप और बॉटम से
हमने मार्जिन दे देना है 20% और लेफ़्ट एंड राइट से मार्जिन नहीं देंगे। इसको सेव कर देंगे। ये आप देखिए तो टॉप और बॉटम से ये एरिया थोड़ा सा मतलब इसमें फ़र्क आ गया है। तो इस तरीके से ये हमने तीनों यहाँ पे पोस्ट भी मैनेज कर ली। उसके बाद ये आ गया हमारे पास रीसेंट पोस्ट आ गई हैं और रीसेंट कमेंट्स आ गए हैं। उसके नीचे से बाकी चीज़ें उसी तरह से आ जाएंगी। और ये हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है सेटिंग को। तो ये वही style.css से अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करना चाहें जिस मर्ज़ी, यानी बेसिक जो रूल है मीडिया क्यूरी का वो यही यूज़ होगा। इसको यूज़ करते हुए आप अपने पूरे पेज को की जो सेटिंग है, स्टाइलिंग है, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये मीडिया क्यूरी जो हमने पढ़ी है, इसके अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज का लेक्चर जो है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना सब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।